लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी हौसले और बुलंद इरादों के साथ मैं आपका मेंटोर मोहित स्वागत करता हूं एसजी कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज इस वीडियो का मोटो क्या है। पहली बात, अगर हम जान सके कि सैनिक स्कूल और जीएनवी दोनों का आगाज हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, क्योंकि ये जो साल रही थी ये बहुत हमारी वेटिंग वाली साल रही थी, क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर्म हमारे अक्टूबर में आने होते हैं वो हमारे नवंबर में आए थे, और वो भी दिवाली का उन्हें गिफ्ट देना था शायद, इसीलिए हम बोल सकते हैं। तो वो दिवाली के टाइम में हमारे फॉर्म आ चुके थे। अब इसकी लास्ट डेट देख लेते हैं। लास्ट डेट हमारी रहेगी 16 दिसंबर। तो जिन बच्चों ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, अब वो चाहे क्लास 6 के हो चाहे क्लास 9 के हो, वो दोनों ही इस फॉर्म को भर के अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे मोटो क्या होगा कि आज यहाँ पे आने का हमारा मोटो क्या है, आज हम यहाँ क्यों आए। हमारा पहला क्वेश्चन ही आज की स्लाइड में ये है कि वाई आर वी हियर। अब यहाँ पे क्यों आए हैं बच्चों। हम फॉर्म तो भर देते हैं, हम तैयारी शुरू भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो लास्ट टाइम में तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 1 साल से तैयारी तो करते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे ऐसा लगता है हमने क्या पढ़ा है, हम कैसे तैयारी करें, हम कैसे एग्जाम को क्रैक करेंगे, हमारे सामने कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। जी हाँ, इन सब का सॉल्यूशन लेके आज आपकी क्लास में हम लोग हाजिर हो चुके हैं। देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है, जी हाँ, एक ऐसी डेट जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, जिस पल के लिए, एक ऐसा मूवमेंट जिसमें हम लोग अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि हाँ हमने कितनी तैयारी करी है, कितना बेहतर खुद को प्रिपेयर किया है, उस सबको हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो जो डेट आपके सामने आती है बच्चों, वो डेट आपकी है, वो डेट है आपकी 21 जनवरी। जी हाँ, 21 जनवरी 2024 ये डेट है आपकी। अब मैं बात करूं चाहे क्लास 6 की या फिर मैं बात करूं क्लास 9 की, दोनों ही एग्जाम हमारे होने वाले हैं 21 जनवरी 2024। जी हाँ, तो तैयारी बिल्कुल करिए। अब यहाँ पे तैयारी करने का अब सॉल्यूशन क्या लेके आए कि लास्ट फेज में तैयारी कैसे करें। यहाँ पे थोड़ा सा मैं टाइम को इंक्लूड करना चाहूंगा कि क्लास 6 का जो टाइम है वो मिलेगा हमें 2.5 घंटे का, 2 घंटे 30 मिनट, और मैं 9th क्लास की बात करूं तो वहीं पे ये वाला टाइम हमें मिलने वाला है 3 घंटे का। आगे चलते हैं। अब आप ये कहेंगे सर जीएनवी का आपने क्यों नहीं बताया। जीएनवी का ना बताने का रीजन है क्योंकि इसके लिए मैंने स्पेशल अपने एक कलीग को बुलाया है, वो आपको इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो एंड लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा, ठीक है। अब आगे यहां समझते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द लास्ट फेज। जी हाँ, फॉर्म भर दिया है, डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, हमारा एडमिट कार्ड भी आ ही जाएगा। अब दिक्कत आती है कि जो डेट आपने बताई है, जी हाँ सर, जो डेट आपने बताई है वो डेट हमारी कौन सी है, वो डेट है हमारी 21 जनवरी। जो डेट हमारी है वो है 21 जनवरी। इस डेट के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर करें। अब यहाँ पे सबसे बड़ा देखो, कहते हैं ना कि जब इंसान बीमार हो जाता है तो उसका भी रामबाण इलाज होता है। आप वैद्य के पास जाएंगे, आप हकीम के पास जाएंगे, तो वो भी आपको रामबाण इलाज बताता है। तो जब एसजी सैनिक स्कूल आपके साथ में तैयार खड़ा है तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं पड़ सकती भाई। तो यहाँ पे हम लोग जो रामबाण इलाज आपके लिए लेके आए हैं वो हम क्या लेके आए इसको देखेंगे। हम लोग लेके आए आपके लिए पीवाईक्यू। अब ये जानते हैं पीवाईक्यू होता क्या है। पीवाईक्यू होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ, अब तक जो सैनिक स्कूल के एग्जाम हो चुके हैं या फिर जीएनवी के एग्जाम हो चुके हैं, उन सब के जो लास्ट तक अभी जो 2023 तक क्वेश्चन आए थे, किस फॉर्मेट में आए हैं, एग्जामिनर का तरीका क्या है पूछने का, हमें आंसर कैसे देना है। और यहां पे एक चीज आपको दे रखी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज आने वाली है और सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट। जी हाँ, अगर मैं बताऊंगा कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर वो नाउन है तो नाउन क्या होता है, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब है तो वर्ब क्या होती है। जी हाँ, हर एक क्वेश्चन में आपको पूरा कंसेप्ट भी समझने को मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि आगे टिक लगा के और आगे बढ़ दे, जी नहीं, ऐसा कंसेप्ट बिल्कुल नहीं होने वाला है। इससे क्या होगा, आपका आगे आने वाला क्वेश्चन भी तैयार होगा और जिस क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसकी तैयारी भी आपकी प्रॉपर हो जाएगी। अगर इसके बेस पे आगे बात कर लेते हैं, अब यहाँ पे है लेट्स नो द एजुकेटर्स फॉर सैनिक स्कूल। जी हाँ, अब देख लेते हैं कि अब तक तो आप लोग हमसे मिल चुके होंगे। मैं मोहित, अगर मैं बात करूं हमारी मैथ्स फैकल्टी की तो वो सौम्या मैम है, उनको हर एक बच्चा बहुत अच्छे से जानता है। अगर मैं इसके बिहाफ पे बात करूं साइंस फैकल्टी की तो शिवानी मैम, जी हाँ, उनसे भी बच्चा काफी अच्छे से रूबरू हो। जब इतनी अच्छी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हो तो बेटा सिलेक्शन लेने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता। एग्जाम 21 जनवरी, आपको रिमाइंड में बार बार करा रहा हूं कि वो ऐसी डेट है जिस दिन हमें दिखाना है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है, हमारे टीचर ने हमें कितना तैयार किया है या हमने खुद को कितना तैयार किया है। देखो, एग्जाम देने भले ही आप जाएंगे, लेकिन सिर्फ आप नहीं जाएंगे, आपके साथ आपके माता पिता की उम्मीदें भी जाएंगी, आपके साथ आपके टीचर का ज्ञान भी जाएगा, आपके साथ वो समय भी जाएगा जो आपने खुद में इन्वेस्ट किया है तैयारी करने में। जी हाँ, आपके साथ वो भी जाएगा जो
जो आपका जुनून है, जो आपका हौसला है कि आपने अपने उड़ान को कितना मतलब हौसला दिया है अपनी उड़ान को उड़ने के लिए, तो वो सारी चीजें जानने वाली है। तो खुद को ऐसा बेहतर तैयार करो कि एक दिन गर्व से बोलें कि हमारे चाहे माँ बाप हो, चाहे हमारे टीचर्स हो, चाहे कोई वो, कि हाँ भाई मेरा बेटा कहता नहीं था कि मैं सैनिक में नंबर लाऊंगा, वो लेके आया है। आगे जान लेते हैं कि हमारे एजुकेटर्स कौन होने वाले हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इनको तो भाई शायद इनकी शक्ल तो देखी सी लग रही ना, हाँ मेरे से ही लग रही है। तो ये मोहित सर है जो कि मैं सामने आपके खड़ा हुआ हूँ। ये मोहित सर है बेटा, मैं आपको कराने वाला हूँ इंग्लिश, और मैं नहीं चाहता कि इंग्लिश जब आपको कराई जा रही हो तो कोई भी कंसेप्ट आपके सामने देखें। अगर मैं पीवाईक्यू की बात करूँ तो लास्ट वीक हम लोग पीवाईक्यू लेके आए थे और बहुत अच्छा सेशन गया था। आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है तो एक बार प्रैक्टिस के लिए वो सेशन देख सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो सेकंड पे हमारी शिवानी मैम जो कि जीके जीएस की महारथी हैं। इनसे तो बस कोई क्वेश्चन पूछो और इनके जवाब तो बिल्कुल हाजिर जवाबी जो होती है ना, उनकी तरह इनके जवाब तैयार रहते हैं। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग की अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे रीजनिंग के सॉल्यूशन प्लस ट्रिक, कितने शॉर्ट टाइम में आप क्वेश्चन का आंसर देंगे, हर एक ट्रिक को और अच्छा बनाने के लिए आपके सामने आएंगी आपकी सौम्या मैम। और लास्ट में अगर मैं बात करूं मैथ के फॉर्मूले से कैसे हम मिनटों में करें सॉल्यूशन, ये सारा कंसेप्ट लेके आ रही हैं आपकी दृष्टि मैम। तो 4 फैकल्टीज हमारे सामने हैं और ये चारों फैकल्टीज अपने अपने फील्ड में महारत। मैं तो अपनी तारीफ खैर नहीं करूंगा, मेरी तारीफ तो आप बाकी फैकल्टी से सुन सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं 3 अपनी गैंग की बात करूं, हाँ जी मेरा गैंग है ये, हम लोग भाई बच्चों को लूटते हैं और लूट के हम उन्हें ज्ञान की घुट्टी पिलाते हैं ताकि वो सैनिक स्कूल में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो अगर मैं तीनों फैकल्टीज की बात करूं, ये मेरी टीम ही नहीं, ये मेरा हौसला है। ये मेरे को सच में हिम्मत देते हैं काम करने के लिए, क्योंकि अगर मैं कम पड़ जाऊं ना तो ये मुझे हिम्मत देते हैं कि नहीं सर हमें तो सिलेक्शन दिलाना है, मेहनत करनी पड़ेगी, और इनमें से कोई कम पड़ता है तो मैं थोड़ा धक्का मार दूं, भाई काम तो करना पड़ेगा। देखो काम सिर्फ हम आपके लिए, हम अपने लिए काम नहीं करते हैं कि हमें कुछ मिलेगा, काम हम आपके लिए करते हैं ताकि आपका भविष्य सुधरे, आपका भविष्य एकदम सुनहरा हो जाए। तो इसी के साथ ये हमारी पूरी सैनिक की टीम है। अब यहाँ पे जो बात करने वाले हैं, जी हाँ, सैनिक के बच्चों को तो मिल गया सुकून, सर सैनिक का तो काम हो गया खत्म, हमें तो मिल गई सुकून, भाई इतने अच्छे टीचर हैं तो पीवाईक्यू पक्का अटेंड करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर आपने जेएनवी के लिए क्या तैयारी की है। जी हाँ, बहुत से पेरेंट्स जो हमें देख रहे हैं यहाँ पे, उनका क्वेश्चन है सर सैनिक के लिए तो हम तैयार हैं, पीवाईक्यू हर हफ्ते अटेंड कराएंगे, लेकिन जेएनवी, लेकिन जब जेएनवी की बात करेंगे यहाँ पे तो जेएनवी के लिए कौन आपको समझाने आ रहा है। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारी सौम्या मैम को, जो कि आपकी रीजनिंग फैकल्टी, पूरी रीजनिंग की कमान आपके सामने संभाल के लेके आने वाली है। तो इसी के साथ मैं वेलकम करता हूं सौम्या मैम को, प्लीज बी हियर। और बच्चों को पूरा डेडिकेटली आप कैसे समझाते हैं, कैसे समझाते हैं कि क्या अच्छा इनके साथ होने वाला है और कैसे इनको आप तैयारी कराएंगे और कौन कौन फैकल्टीज आपके साथ यहाँ काम करने वाली है, तो इनको मैम प्लीज पूरा बताइए। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मोहित सर, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन देने के लिए, इतना अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों को समझाने के लिए, हर एक चीज को प्रॉपर्ली डिफाइन करने के लिए, और ना सिर्फ डिफाइन बल्कि बच्चों का हौसला बुलंद करने के लिए, और साथ ही में हमारा हौसला भी बुलंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे शब्द कम थे आपकी तारीफ के लिए, आपकी तारीफ के लिए तो शब्द ही नहीं है, बिकॉज कहते हैं ना कि हर एक स्टूडेंट के पीछे टीचर का हाथ होता है, वैसे ही मैं जानता हूँ कि अगर बच्चे रीजनिंग कर पा रहे हैं तो सिर्फ उसके पीछे सौम्या का हाथ है। और बट सर बहुत अच्छा मैं ये समझती हूँ ये आपका बड़प्पन है। थैंक यू सो मच फॉर डिफाइनिंग सो प्रॉपर्ली एंड सो पेशेंसली। ओके, थैंक यू सो मच। आप जेएनवी के मान आपके साथ जितने पेरेंट्स हमें देख रहे हैं सबको बताइए कि जेएनवी में हम क्या खास करने वाले हैं। बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड अ वुमन परफेक्ट, ये सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस कितना जरूरी है। बात सिर्फ मैथ्स या रीजनिंग की नहीं है, बात अगर इंग्लिश और जीएस की भी आती है तो भी प्रैक्टिस ही है जो आपको हर वो एग्जामिनेशन, हर वो प्रोसेस को सेल थ्रू कराता है। इसलिए प्रैक्टिस मेरे प्यारे बच्चों करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू टेक यू ओवर द बिग रिवर्स एज वेल। और बात करेंगे अब हम यहाँ पे जेएनवी की। तो जेएनवी कि जहां तक हम बात करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एजुकेटर्स कौन है जेएनवी के लिए। सबसे पहले हम एजुकेटर्स की बात करेंगे। यहां पे एजुकेटर्स यानी कौन आपको पढ़ाने वाला है जेएनवी में। तो शुरुआत करते हैं हमारे मैथ्स की फैकल्टी से। मैथ्स आपको पढ़ाएंगी हमारी प्यारी सी सृष्टि मैम, और सृष्टि मैम आपको बहुत ट्रिक्स के साथ मैथ्स को समझाएंगी, और इसी के साथ ये आपके मैथ्स के सॉल्यूशंस को बहुत ही प्यूरिफाइड वे में आपको एक्सप्लेन करेंगी। बात करेंगे अगर शिवानी मैम की, मुझे नहीं लगता इनको किसी भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, क्योंकि ये अपने आप में ही ज्ञान का भंडार है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी साइंस की ट्रिक पूछी जाए, इनसे बेहतर जवाब कोई दे नहीं सकता। बात करूं अगर मैं खुद की, तो मैं आपको पढ़ाऊंगी रीजनिंग, और मेरे बारे में मैं खुद तारीफ नहीं करूंगी, बट मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगी। और आई प्रॉमिस यू वन थिंग, दैट रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, कोई भी आपकी चूक नहीं होगी।
और उसके बाद हमारी प्यारी सी निहारिका मैम, और ये आपको पढ़ाएंगी इंग्लिश। तो देखिए ये मेरा गैंग है, ये हमारी 4 फैकल्टीज हैं। बात करूं अगर मैथ्स की दोबारा तो सृष्टि मैम अपने आप में बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी है ये। बात करूं अगर शिवानी मैम की, आप जानते हो उन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, अपने आप में ज्ञान का भंडार है। कोई भी क्वेश्चन पूछो, कोई भी साइंस की ट्रिक पूछो, इनका आंसर सबसे पहले हाजिर जवाब आता है। बात अगर मैं खुद की करूं तो मैं आपको प्रॉमिस करूंगी रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और बात करूं अगर इंग्लिश की तो हम सबकी प्यारी निहारिका मैम, जिनकी इंग्लिश ही नहीं इनकी हाजिर जवाबी और इनका जो सिखाने का एक तरीका है वो बहुत ही बुलंद है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। और अब अगर मैं बात करूं एग्जाम डेट की, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम डेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन के लिए ही हम तैयारी कर रहे हैं, ना सिर्फ आप, हम आपके साथ लगे हुए हैं ताकि आप सक्सीड हो पाए, आप सक्सेसफुल हो पाए। एग्जाम डेट अगर मैं क्लास 6 की बात करूं जेएनवी में तो ये है 20 जनवरी तक ये है क्लास 6 का एग्जाम, आपके 20 जनवरी तक चलेंगे। और बात करूं अगर क्लास 9th की तो ये है 8th फरवरी, यानी कि क्लास 6 के लिए एग्जाम आपके 20 जनवरी 2024 तक चलेंगे। और बात करूं अगर क्लास 9th की तो ये 8 फरवरी 2024 तक आपके एग्जाम चलेंगे। ये मैं आपको जेएनवी का बता रही हूं, इससे पहले सैनिक का ऑलरेडी हम सबके प्यारे मोहित सर बता चुके हैं। ये मैंने आपको अभी जेएनवी का क्लास 6 और क्लास 9 का बताया है, ठीक है। एक बार मैं फिर रिपीट करती हूं, क्लास 6 के लिए एग्जाम चलेंगे 20 जनवरी 2024 तक, क्लास 9 के लिए 8 फरवरी 2024 तक हमारे एग्जाम्स चलेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे कि हम यहां पे हैं क्यों, हम यहां पे आए क्यों हैं। अब प्रिपरेशन का ये लास्ट फेज है, और बात करें अगर लास्ट फेज की तो PYQs को मिस नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं मिस किया जा सकता है? क्योंकि ये आपका माइंडसेट डेवलप करते हैं, ये आपका माइंडसेट कल्टीवेट करते हैं, और यही माइंडसेट लेके आप एग्जाम में जाएंगे और एग्जाम को ना सिर्फ क्रैक करेंगे, आप उसको टॉप करेंगे, आप उसमें अचीवमेंट लाएंगे। तो PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और हम आपको PYQ ना सिर्फ उसके एक्सप्लेनेशंस बताएंगे, साथ ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो या मैथ्स हो, उन सभी के एक्सप्लेनेशंस, उन सभी के कंसेप्ट्स हम आपको बकायदा प्रॉपरली हर एक चीज हम आपको बताएंगे, हम आपको सिखाएंगे। और यही सब चीजें मेरे प्यारे बच्चों, यही छोटा छोटा, जैसे हम कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, इसी छोटी छोटी चीजों से मिलके आपका पूरा जो ज्ञान का एक पिटारा है वो तैयार होगा। और जब उस ज्ञान के पिटारे के साथ आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सेल थ्रू ना करें, ठीक है। सो आई होप मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके सामने रख दी हैं। इंपॉर्टेंट हमारी जो मेरा गैंग है फैकल्टीज का, मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम डेट जो कि बहुत ही जरूरी थी, मैंने आपसे वो शेयर करी। लास्ट फेज की तैयारी यानी PYQ, वो मैंने आपसे शेयर करा। अब अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यानी कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम है, पेट में दर्द, सर में दर्द, कुछ भी है, तो आपको नंबर्स पे कॉल करना है। नंबर क्या है? देखिए मैं बोल रही हूं, आप नोट डाउन कर सकते हैं नंबर्स को। सबसे पहला नंबर मैं आपके साथ शेयर करूंगी 7428186291। ये हमारा पहला नंबर है। और अब बारी है दूसरे नंबर की, तो दूसरा नंबर है 7428794753। तो ये है हमारा सेकंड नंबर। मैंने इसी के साथ मैं वीडियो को थोड़ा एंड के दौर पे लेके चलती हूं। मैंने आपके साथ अगर कोई भी क्वेरी है, मैंने आपसे शेयर करे 2 नंबर्स, आप उन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, और हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ना सिर्फ डिस्कस करेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हमारी एसडी कैंपस की फैमिली इसीलिए ही है कि बच्चों को कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगी। हमारे साथ बने रहिए, हमारी फैमिली के साथ जुड़े रहिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।